कि 4 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अभी अपडेट मिल रहा है कि 6.2 के आसपास महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही थी, लेकिन अभी जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 6.2 ये भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसीलिए ये तमाम बिल्डिंग्स, बल्कि दफ्तर के भीतर भी, मीनाक्षी और सृष्टि हम स्टूडियो में थे, स्टूडियो में भी लाइट हिलने लगी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता कितना तेज ये भूकंप था। बिल्कुल, और वो लगातार नजारा, वो तस्वीर भी हमने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से स्टूडियो में जो इक्विपमेंट्स रखे हैं वो भी यहाँ पर हिलने लगे। लोमस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, हाई राइज बिल्डिंग की लगातार बात हो रही थी, खतरे की घंटी है क्योंकि बार बार, एक दो बार नहीं, कई बार इसी तरीके से झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है, ये इस साल का चौथी बार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए। क्योंकि इस साल में आपने शुरुआत में देखा होगा किस तरीके से एक पहले ही नेपाल जो उसका एपिक सेंटर था, पहले भी इस तरह के भूकंप आ चुके हैं और आज फिर ये भूकंप के झटके कहीं ना कहीं महसूस हुए। और बताया जा रहा है कि 6.2 उसका मैग्नीट्यूड रहा है, तो कहीं ना कहीं कई लोगों को ये महसूस हुआ। आमतौर पर जो लोग ऑफिस में थे, जो गगनचुंबी इमारत में रहते थे, उनको काफ़ी ये महसूस हुआ। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को फ़ोन करके इत्तला कर रहे हैं कि आपको क्या भूकंप के झटके महसूस हुए। और जो ऑफिस में काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए वो ऑफिस से बाहर निकलकर सड़क पे आ गए। कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनको धीमी तौर पे ये भूकंप के झटके महसूस हुए। और कई लोग तो ऐसे थे कि कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आए, उनको ये लग रहा था कि कहीं दूसरी बार भूकंप के झटके उसे महसूस ना हो, इसलिए वो कहीं ना कहीं रोड पर, सड़क पर निकल के सामने आ गए और एक दूसरे को। बिल्कुल लोमस, देखिए पहले ये जो झटके महसूस किए गए इसकी तीव्रता 4.2 बताई गई थी, लेकिन अब 6.2 हो गई। और इसको आप समझ सकते हैं कितनी जोरदार तरीके से झटके महसूस किए गए। एक बार फिर हम यहां का रुख करेंगे और इसे आप देखिए जरा, ये जो आंकड़ा आया है और ये हम दिखा रहे हैं आपको 6.2, 6.2 इसकी तीव्रता है। इससे आप ये समझ सकते हैं डेप्थ इसकी 5 किलोमीटर है, यानी 5 किलोमीटर तक धरती अंदर जो है वो हिलती है और ये झटका बता रहा है। ये आप पूरा इलाका देखिए जरा, यहां से हम आपको जूम इन करके बता रहे हैं कि न्यू दिल्ली तक इसका केंद्र समझ में आ रहा है। इसको बढ़ा दिया गया है, पहले ये उत्तराखंड को कवर कर रहा था, लेकिन अब न्यू दिल्ली, आगरा, उत्तर प्रदेश और कुछ इलाके मध्य प्रदेश के भी इसमें आ रहे हैं। यानी पूरा उत्तर भारत जो है इस समय हिल गया है, कांप गई है। और इसकी तीव्रता बार बार मैं कह रहा हूं, जो पहले 4 के आसपास थी अब 6.2 हो गई है। यानी कुछ ऐसी इस तरह से धरती कांपी है जो डराने वाली है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बता भी रहे हैं, खुद उन्होंने महसूस किया है। हाई राइज बिल्डिंग जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर भारत के लिए, विशेष तौर पर नोएडा, गुरुग्राम के लिए, वहां पर ये झटके तेज महसूस किए गए। स्टूडियो में हमारे साथी बता रहे थे कि हाँ, लाइट भी हिलने लगी और कई जगह से, ग्राउंड जीरो से देखा कि लोग ऑफिस से बाहर आ गए। हमारे सहयोगी जतिन का एक बार रुख करते हैं, सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है। जतिन, 6.2 तीव्रता बहुत ज्यादा है दिल्ली के हिसाब से। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। और इसको आप इस बात से भी समझिए कि दिल्ली में जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन किया गया है वो भूकंप की, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड उसका 8 हो तो वो उसको झेल सकता है। और 6.2 तक अब भूकंप के जो झटके हैं वो एक लोगों ने महसूस किए। तो आप इसी से समझिए कि ये आंकड़ा कितना बड़ा और कितना बड़ा नुकसान ये दिल्ली को पहुंचा सकता है। दूसरा, 2:51 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, हालांकि जमीन से महज 5 किलोमीटर नीचे। तो खतरा की घंटी बिल्कुल है। और जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा था कि दिल्ली को जोन 5 के अंदर रखा जाता है, तो इस लिहाज से अगर दिल्ली में 6.2 के हिसाब से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वो दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जो इमारतें हैं, चाहे वो पुरानी दिल्ली की बात कर लीजिए, यमुना के सटे इलाकों से बात कर लीजिए, तो उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि फायर डिपार्टमेंट अपने जितने भी जोनल ऑफिस है उनको लगातार टच में है कि किसी भी तरीके की कॉल मिले तो तुरंत रिस्पॉन्स किया जाए, क्योंकि भूकंप के झटके अनसर्टेन होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। उसको लेकर प्रिपरेशन अमूमन की जाती है। और दिल्ली जबकि जोन 5 में है तो इसको लेकर भूकंप से निपटने के भी हिलने का हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम, कितना तेज आपको भूकंप लगा? क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा। अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, अपनी चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम।